हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। बेल आइकन जिसने नहीं दबाया प्लीज बेल आइकन दबा लो यार गाइस, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन की मतलब उनको नहीं मिलता। तो यार बांग्लादेश लेट गया भारत के सामने। मुझे पता था ये होगा। बांग्लादेश ज्यादा देर भारत के बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश आया भारत के शरण में, मांग लिए 5 करोड़ किलो राइस। 5 करोड़ किलो राइस, ये 50,000 टन या 5 लाख टन बनता है जितना भी भाई। 5 करोड़ किलो राइस मांग लिए हैं बांग्लादेश ने। मेरे तो होश में ये इतना चावल भी होता है भाई, इतना चावल भी होता है मेरे ख्याल से 1 साल का स्टॉक। तो भाई साहब उसे पता है भाई आगे भारत दे ना दे, अभी मांग लो, लेट जाओ भाई। तो भाई पहले देखते हैं क्या हुआ सीन, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले मैं पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेशरम देश मानता था, लेकिन आज बांग्लादेश ने उन सारी हदों को भी पार कर दिया है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ है। कभी बांग्लादेश के नेता कहते हैं कि हम भारत का जो बंगाल राज्य है, उड़ीसा है, बिहार है, उसे तोड़कर बांग्लादेश में मिला लेंगे, एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। फिर कहते हैं कि हमारी जो आज़ादी हुई 1971 में, उसमें भारत का कोई रोल ही नहीं था, वो तो हम लोगों ने खुद आज़ाद कराया था। और चलो ये तो फिर भी हफ्ते 1.5 हफ्ते पुरानी बात है, कल की ही बात है। जो बांग्लादेश के इस समय प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, उनका जो चीफ एडवाइजर है और वो व्यक्ति जिसने पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड किया था, उसने एक मैप पोस्ट कर दिया फेसबुक पर, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को उसने बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है और बांग्लादेश की सरकार भारत के चरणों में लिपटी पड़ी है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, यकीन नहीं आता, आप इसके ऊपर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। जी हाँ, मैं यहाँ पर 100-200 टन की बात नहीं कर रहा हूँ, 50,000 टन। और ये कितनी बड़ी मदद है इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1 टन में करीबन 907 किलोग्राम होते हैं, 50,000 टन में होंगे 4 करोड़ 53 लाख किलोग्राम। जी हाँ, 4.5 करोड़ किलो की मदद मांग रहे हैं। और इस मदद के रूप में क्या चाहिए इन्हें? भारत से चावल। जी हाँ, इनके देश में चावल की कमी हो गई है, जनता भूखमरी की कगार पर पहुंचने वाली है और उस भूखमरी से बचने के लिए ये भारत की शरण में आए हैं। 50,000 टन के चावल मांग रहे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ये भारत से अन्य प्रकार के जो अनाज हैं, जैसे कि गेहूं हो गया या चना हो गया, इस प्रकार के अनाज भी भारत से मांग रहे हैं ताकि इनके देश में खाने पीने की कमी ना हो जाए। क्योंकि आपको बता दूं, इस समय बांग्लादेश के अंदर जो फूड प्राइसेस है ना, उसमें इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसकी कमी है और जनसंख्या अपरंपार है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत ही जल्द यूनुस सरकार भारत के साथ ये डील करना चाहती है ताकि देश में खाने को लेकर बवाल ना मच जाए और उसके दाम इतने ना बढ़ें कि अब आम जनता भी सड़कों पर आकर इस नई नवेली सरकार को उखाड़ फेंके। इसीलिए ये भारत से मदद चाहते हैं। अब ये भारत के हाथ में है कि हम मदद करें या ना करें, क्योंकि आप याद रखिएगा कि अब से 1.5-2 महीना पहले भारत में दुर्गा पूजा थी, खासकर कि बंगाल उड़ीसा में ज्यादा ये त्योहार मनाया जाता है। तो वहां पर मछली का उपयोग होता है, हिल्सा मछली का, जो बांग्लादेश से आती है। इन लोगों ने जानबूझकर हमारे त्योहार खराब करने के लिए ये जो मछली है, खासकर कि हिल्सा मछली, उसे भारत को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था ताकि भारत में उसकी कमी हो जाए और भारतीय जनता अच्छे से त्योहार अपने ना मना पाए। लेकिन भगवान की माया देखिए, 1.5 महीने के अंदर ही उनके कर्मों की सजा आज उन्हें मिल रही है। जिसको वो आंखें दिखा रहे थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ाकर खाने के लिए एक एक दाने को मोहताज हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर बड़ा दिल रखकर बांग्लादेश की नई सरकार की मदद करनी चाहिए या फिर चुपचाप एक साइड हट जाना चाहिए? जो भी है कमेंट करके जरूर बताइए। सजा देनी चाहिए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत उनको बताना होगा। मैं आपको भाई साहब हमारे बात बोलूंगा यार, मैं आपको सीधी सी बात बोलूं ना, एक लिहाज से दुख भी होता है
हाँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ, काफी सारे हिंदू परिवार है वो भी खाएंगे इसमें। हिंदू मुस्लिम इसमें काफी सारे वो मुस्लिम भी जो जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जलील हो रहे हैं। कुछ पॉलिटिक्स सही बात है। कुछ लोगों की वजह से खाली ये सारी आबादी किसी भी मुल्क की बुरी नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं। मोस्टली 80% लोग अच्छा होता है जिसको अपने खाने और मेरे ख्याल से इंडिया जो अभी तक उनको ये सब्जी वगैरह दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि यार जो लोग भाई वैसे क्या कहते हैं बेवकूफ है, जिनको नहीं तो उनको कुछ ना हो। भाई मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं हूँ समझो एक बंदा और आप एक अमीर आदमी हो, मालदार बंदे, मतलब आपका बड़ा पैसा है, ठीक है। मैं आपको गालियां भी देता हूँ सबके सामने, आपको कहता हूँ कि मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा, तेरी जमीन पे मैं कब्जा कर लूंगा, या मैं तुझे मतलब ये करूंगा वो करूंगा फलान ढिकाना भाई। तो फिर मैं अगले दिन मेरे सुर बजे मैं पाँव में आपके लेटूंगा और आपको बोलूंगा भाई मुझे चावल इतने चाहिए, मेरे पास ये मसला है, आप क्या करोगे? यार वो तो डिपेंड करता है वो तो डिपेंड करता है ना भाई, ये बात है। ये इंडिया ने अगर इधर दे दिए ना तो ये बहुत बड़ा दिल दिखाएगा इंडिया। ये तो हालांकि जो उन्होंने किया ना, वो जो बयान दिए हैं वो इंडिया ने दिल पे वो बातें रखी हुई हैं। वो बंदा आप चलो आपने मुझे दे भी दिया, लेकिन आगे से आप दिल में बात रखेंगे, ये तो है। तो भाई उन्होंने अपनी इमेज खराब की है इंडिया के सामने। अब चावल मांग रहे हैं कितने? 5 करोड़ किलो, 5 करोड़ किलो, मतलब 50,000 टन चावल उन्होंने अब मांग लिया। भाई मैं क्या बोलूं इसको? और भी खाने पीने की चीजें मांग ली हैं भाई, शॉर्टेज उधर हो गई है, उधर जो है ना ब्लैक में चीजें बिक रही हैं। और अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि यार इंडिया को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यार मैं 50-50 हूँ, देना भी चाहिए नहीं भी देना चाहिए। यार थोड़ा सा भाई तंग करो भाई, थोड़ा सा इंडिया ये बोले, मैं बोलता हूँ मेरे लिहाज से तो भाई मैं ये बोलूंगा कि इंडिया उसको बोले कि भाई यार जैसे चल रहे थे हम वैसे चलो, हसीना आए जो आए तुम्हारा मर्जी है, हमारे साथ रिलेशन तुम्हें नहीं खराब करना चाहिए ना हम आपके साथ करेंगे। और इंडिया ये भी बोले कि जो माइनॉरिटीज है उनका ख्याल रखना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। यार तुम नहीं समझ रहे यार, तुम बच्चे वाली बात करते हो। वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो बच्चे नहीं होते, कहते नहीं मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे, ये वो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा। अब इंडिया ने प्यार से भी समझाया, इंडिया ने थोड़ा माल रोककर भी समझाया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कितनी कंपेनें चलाई, क्या कुछ कराया, उसके बाद भी इंडिया अगर जाकर उनको कुछ दे फिर तो मैं समझता हूँ ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि सीधी सी बात है, इंडिया ने अगर वो प्यार से समझने वाली कौम होती वो इंडिया प्यार से समझा देता उनको। ये समझने वाली नहीं है ना मसला। ये वाले जो चावल है भारत किस्तों पे भी उनको दे देता, जब भाई थोड़े थोड़े पैसे देते रहना। लेकिन उन्होंने जो हरकतें की हैं, एक तो नगद भाई इंडिया देखो हमेशा इंडिया इंसानियत को सबसे पहले लाता है। वो पाकिस्तान की अब तक फार्मास्यूटिकल की चीजें पूरी कर रहा है तो वो उसमें इंसानियत है तो कर रहा है ना। लेकिन ये है कि इंडिया मतलब उनको थोड़ा बताना चाहता है कि यार मेरे बगैर तुम नहीं चल सकते, सीधी सी बात। तो आपका इसके कहने अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।